गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कल हम बहुत हंसे, है ना? तो ऐसे आपको चुटकुले कहीं पर भी मिले तो आप इकट्ठे कर सकते हो और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हो। तो आज हम हमारे लेसन में अभ्यास देखेंगे। अभ्यास के अंदर कोई प्रश्न नहीं है, पर फिर भी मैंने आपको कल पीडीएफ में प्रश्न के उत्तर लिखकर भेजे थे। जो आप लोगों ने नहीं लिखा हो तो अपनी नोट में लिख लेना। और आज हम हमारी पुस्तक में अभ्यास के अंदर 2 व्याकरण विभाग है, समानार्थी शब्द और विरुद्धार्थी शब्द, जो हम समझेंगे और आपको उन्हें अपनी नोट में अच्छी तरह से लिखना है। तो अभ्यास का प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित शब्दों का विलोम शब्द ढूंढकर लिखिए। विलोम शब्द यानी विरुद्धार्थी शब्द, यहाँ आपको वो ढूंढ कर लिखना है। 2 तारे दिए हैं, एक तारे के अंदर प्रश्न है, दूसरे तारे के अंदर उसका उत्तर है। ये दोनों ढूंढकर फिर आपको उनके वाक्य भी बनाने हैं, मैं समझाऊंगी। तो विलोम शब्द आप कैसे लिखोगे? तो कोई भी एक जगह से शुरुआत करो। सूखा विलोम शब्द है, इसीलिए यहाँ पर इस तरह से क्रॉस यानी कि आपकी गुजराती की गुणाकार की लिटी करोगे तो हमें पता चलता है कि यहाँ हमें विलोम शब्द, विरुद्धार्थी शब्द लिखना है। सूखा, तो अब दूसरे तारे के अंदर आप देखो उनका जवाब कहाँ पर है, तो है गीला। सूखा यानी ગુજરાતીમાં આપણે કહીએ છીએ તેમ સૂકું, तो सूखू होय तो तेनु विरोधी शू थाय? भीनू, जिन्हें हम हिंदी में गीला कहते हैं। बराबर? आपकी नोट में इस तरह से आप लिखोगे, उसके नीचे ही दूसरा शब्द ले लो, मूर्ख। तो अब उसका अर्थ क्या होगा? रात, बुद्धिमान, श्याम, सही, गीला, दुश्मन। तो आप क्या बताओगे? बुद्धिमान। तो यहाँ पर आप लिखोगे बुद्धिमान। बराबर? तो इस तरह से यहाँ पर आप सभी विरोधी शब्द लिख लोगे। आप ऐसा भी कर सकते हो कि एक शब्द विरोधार्थी के लिख लिए, सूखा, गीला, फिर उसका वाक्य बनाओ, फिर मूर्ख, बुद्धिमान, फिर उसका वाक्य बनाओ, तो भी कोई गलत होगा नहीं। और आप सभी शब्द पहले लिखो और फिर उनके वाक्य बनाओ तो भी गलत नहीं है। तो पहले तारे के अंदर सूखा, मूर्ख, गलत, दिन, दोस्त, सुबह। अब दूसरे तारे के अंदर रात, बुद्धिमान, शाम, सही, गीला, दुश्मन।
इस तरह के दोनों के अंदर शब्द है, आपको सही शब्द ढूंढकर लिखना है इस तरह से। तो हमने देखा सूखा, गीला, मूर्ख, बुद्धिमान। अब है गलत, तो उसका अर्थ क्या होगा? सही। दिन सबको पता होता है, रात। दोस्त, दुश्मन। और सुबह, शाम। बराबर। अब उनका वाक्य कैसे बनाओगे? तो वाक्य बनाने के लिए यहाँ आपको उदाहरण दिया हुआ है। उपयुक्त विलोम शब्द पर आधारित वाक्य बनाइए। उदाहरण, मैंने सोचा उत्तर सही होगा लेकिन वह गलत था, है ना? अब आपको इस तरह से वाक्य नहीं बनाना है और आपको दो वाक्य अलग बनाने हैं, तो भी आप बना सकते हो। मैंने सोचा उत्तर सही होगा, पर मेरा वह उत्तर गलत नहीं था, है ना? सही होगा, गलत नहीं था। तो आप इस तरह से भी वाक्य बना सकते हो। अब है मूर्ख और बुद्धिमान। आप किसी दोस्त का भी नाम लिख सकते हो। वह बड़ा मूर्ख है। वह मेरा दोस्त है, वह बहुत बुद्धिमान है। तो इस तरह से आप वाक्य बना सकते हो। वाक्य के अंदर इस तरह के शब्द आने चाहिए। अब हमारा दूसरा प्रश्न है समानार्थी शब्द, इन्हें और क्या कहते हैं? देखो यहाँ पर आपको सूचना गलत तो नहीं कह सकते, अलग दी है। इन्हें और क्या कह सकते हैं? और एक शब्द लिखो, समान अर्थ बताओ, दूसरा अर्थ बताओ। यही एक सूचना है, सब समान अर्थ है उसके। तो इन्हें और क्या कहते हैं? छांट कर लिखिए, यानी कि यहाँ पर आपको समानार्थी शब्द लिखने हैं। अब यहाँ पर क्या है? तो यहाँ पर 4 शब्द एक तरफ और दूसरे 4 शब्द एक तरफ है। विलोम शब्द हमने ढूंढे थे, उसी तरह से यहाँ पर भी आपको ढूंढना है। तो पहले बक्से में है दोस्त, मूर्ख, सुबह, वक्त। अब उसका जवाब सामने बक्से में है समय, मित्र, प्रातःकाल, बेवकूफ। तो अब देखते हैं दोस्त। तो दोस्त का दूसरा अर्थ, दूसरा शब्द क्या हुआ? मित्र। उसी तरह से मूर्ख, तो मूर्ख का दूसरा अर्थ बेवकूफ। सुबह, प्रातःकाल और वक्त समय। अब इसकी विलोम शब्द के हमने जो वाक्य समझाए, वैसे ही यहाँ पर इसके भी वाक्य आपको बनाने हैं। उदाहरण देखो, उपयुक्त समानार्थी शब्द आधारित वाक्य बनाइए। राजा और कालिदास अच्छे दोस्त थे। इसकी जगह पर आप अपने मित्र के नाम लिख सकते हो। मैं और दूसरे मित्र का नाम लिख दो, अच्छे दोस्त है। राजा और कालिदास अच्छे मित्र थे, तो मैं और आपके मित्र का नाम अच्छे मित्र है। तो एक वाक्य के अंदर दोस्त आया, तो दूसरे वाक्य के अंदर मित्र आया। उसी तरह से आपको मूर्ख, सुबह और वक्त
तो एक वाक्य में ये शब्द आने चाहिए, दूसरे वाक्य में उसके दूसरा सामने समान अर्थ आना चाहिए। बराबर। तो आपको यह PDF भेजूंगी, वाक्य में भेजूंगी नहीं। वाक्य आपको अपने हिसाब से बनाने हैं। अच्छे अक्षर से, सही मात्रा से आप लिखोगे। हाँ, जो वाक्य आपको बनाना नहीं आता है, जहाँ आपको कन्फ्यूज़न होती है, उलझन में पड़ जाओ कि सही होगा या गलत, वो रहने देना। जब भी हम मिलेंगे आप पूछ सकते हो। बराबर। तो आज आपको यह इतना कार्य करना है। थैंक यू।